यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, भेड़ों को करूंगा बकरियों को अलग करने कूड़े करकट को जला दूंगा। और गेहूं दानों को अपने, समझ लगी? हाँ जी, छज छज देखा तुझे? छज छज में क्या करते? दाने दानों को वैसे फटकेगा, और जो कूड़ा करकट होगा ना और दाने रख लेगा ना। हालेलुया बोलेंगे? मैं विश्वास करता हूं कि ये समय बहुत शीघ्र, अगर तो कूड़ा करकट है, गेहूं दाने होंगे, वो संभाल के रखेगा। आमीन बोलेंगे? कैसे करते हम? कूड़ा करकट हम संभालते और दाने बाहर फेंक देते हैं? नहीं, लेकिन बहुत शीघ्र ये समय आने वाला है प्रियजनों। हमें जागते रहना है, तैयार रहना है, कहीं हम कूड़ा करकट ना बन जाएं, बल्कि हम वो अच्छे बीज, अच्छे गेहूं के दाने बने जिसको वो संभाल कर रखता है। तो आज हमने सीखना है, वो हमारी हद्दों को बढ़ाता है। बोलिए, हदें क्या होती हैं? हमारी सीमाओं को वो, आपको पता है एक व्यक्ति ने जो दुआ की थी, जबेश की प्रार्थना, किसकी? वो क्या कहता है? यदि तू मेरी हद्दों को बढ़ाएगा, वो यदि आप कहेंगे मेरी हद्दों को बढ़ा, तो वो बढ़ाएगा और हमारे खाली स्थानों को वो भर देगा। क्या सुनेंगे आज? हमारी हद्दों को बढ़ाएगा और हमारी खाली सारे स्थानों को वो। हमें क्या करना है? वो दो काम करेगा, हमारी हद्दों को बढ़ाएगा और हमारे खाली स्थानों को। बोलो, यहोवा हमारी हद्दों को बढ़ाएगा, हमारे सारे खाली स्थानों को भर देगा। अब हमने क्या करना है? अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें यहोवा के वचन से भरना है। हमें यहोवा के वचन से, यहोवा कहता तुम मेरे वचन से भरो, मैं तुम्हारी हद्दों को बढ़ाऊंगा और मैं तेरे खाली स्थानों को। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो किससे भरना हमें? गुस्से से, बुराई से, गुनाह से, निंदा चुगली से। इससे क्या करना है? नहीं, इससे क्या करना है? पिछले एतवार क्या सुना था? पश्चाताप करना है। क्योंकि इंसान बुराई से भरते या नहीं भरते? गुस्से से भरते, निंदा चुगली से भरते, गुनाह से भरते। हाँ, इनसे क्या करना? हमें पश्चाताप करना है। और जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक हम वचन से नहीं भरेंगे। और जब तक हम वचन से नहीं भरेंगे, हमारी हद्दें नहीं बढ़ेंगी, हमारे खाली स्थान खाली ही रहेंगे। वो बढ़ाना चाहता है, वो भरना चाहता है। मैंने 3 उदाहरणें 15-20 मिनट के अंदर आपके सामने रखनी है। पहली उदाहरण नाम है एलिया। बोलिए, फिर से बोले, कौन है ये? एक बड़ा भविष्यवक्ता है, एक बहुत बड़ा। उन दिनों में यहोवा इसको सामने लेकर आया जब सब लोग यहोवा से बेमुख हो चुके थे। तब यहोवा इसको लेकर आया और इसने डांट के साथ प्रचार किया, कॉम्प्रोमाइज के साथ नहीं। कैसे? कहता कब तक तुम लंगड़े होकर चलोगे? कैसे? कब तक तुम काणे होकर चलोगे? अंधे नहीं। ये काना क्या होता है? लंगड़ा क्या होता है? आमीन बोलेंगे? अगर यहोवा ही एक यहोवा है तो आ जाओ इधर, अगर तुम्हारा मबूद है तो उधर चले जाओ, आज फैसला हो जाएगा। आमीन बोलेंगे? ऐसा प्रचार करने के लिए यहोवा ने उस नबी को लोगों के बीच में भेजा और साफ कहा, दो चित्त होकर कब चलोगे? कब तक चलते रहोगे? लंगड़े होकर, काणे होकर कब तक चलते रहोगे? अगर यहोवा ही यहोवा है तो मैं विश्वास करता हूं लंगड़ा लंगड़ा, काना काना, दो चिता एक हो जाएगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी हद्दों को, हमारे खाली स्थानों को। आज एलिया के जीवन के विषय में हमने कुछ बातों को सीखना है। एक दिन एलिया दुआ करता है, यहोवा आकाश बंद हो जाए। हुआ या नहीं हुआ? याकूब लिखता है अपनी पत्रियों में
एलिया हमारी तरह दुख सुख भोगने वाला था। कैसे था? उसने तनो और मनो कैसे प्रार्थना की? अगर हम भी करें तनो मनो हो जाएगा। पर यहां जो दुआ है ना, वो दुआ है यहोवा की महिमा के लिए, क्योंकि वो भटके हुए लोगों को यहोवा के पास लाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है अगर आकाश बंद हुआ है तो तुम्हारी अन आज्ञाकारी के कारण हुआ है। किसके कारण? और तुम आज्ञाकार हो जाओगे, आकाश तुम्हारे लिए आमीन बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने दुआ की, लिखा है आकाश बंद हो गया। कितने साल के लिए? 3.5 साल। हर तरफ अकाल पड़ गया है, हर तरफ पानी की कमी, खाने की कमी, सब कुछ कमी आनी शुरू हो गई। लेकिन यहोवा अपने बंदे एलिया के लिए इंतजाम करता है। कहता तू करीत नाले के पास जा, सोते के पास जा, वहां तू पानी भी पिएगा और वहां तू भोजन भी खाएगा। वहां तू और यहोवा अपने बंदों का ख्याल रखता है। पर किसके बंदे होने चाहिए? यहोवा अपनी बंदियों का भी ख्याल रखता है। किसकी होनी चाहिए? आमीन बोलेंगे। हालेलुया। ताजा पानी पीता था, सुबह शाम को ताजा खाना खाता था। अब धीरे धीरे सोता सूखने लगा। अब उसको अपने बंदे को आगे भेजना है। कहता मैंने तेरे लिए खाने के लिए इंतजाम कर दिया। पहले तेरे लिए कौवे लाते थे, अब तेरे लिए विधवा इंतजाम करेगी। आमीन बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब यहोवा ने पूरा एड्रेस दिया और वो गया, जैसे जैसे यहोवा ने कहा उसने देखा वो लकड़ियां बीन रही थी, उठा रही थी, और वहां पर जाकर एलिया ने उस औरत से कुछ कहा। पहले कहा मुझे पानी दे। मुझे पानी तो था ही नहीं, बड़ा मुश्किल था। अच्छी चीज मांगी और बहुत मुश्किल चीज मांगी। उन दिनों के लिए पानी से अच्छा कुछ भी, और ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। अगर उसके पास पानी है भी, अगर वो उसे देती है तो आप प्यासे मरेंगे। उसका एक बेटा है क्योंकि वो विधवा है। वो पानी लेने के लिए तो गई, साथ ही उसने क्या कह दिया? एक रोटी भी ले आना। ये और भी मुश्किल, ये दोनों चीजें मुश्किल। इसलिए क्योंकि यहोवा उस विधवा की हद्दों को बढ़ाना चाहता है, उसके खाली बर्तनों को भरना चाहता है। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। ठीक है। अब वो बोली, जब वो पानी लेने की तब कुछ नहीं बोली। जब रोटी मांगी उसने क्या कहा? एक ही मुट्ठी आटे की है। अब भैनों को पता मुट्ठी की होंगी, भाइयों को तो पता नहीं मुट्ठी की। मुट्ठी इन्नी की भी होंगी, मुट्ठी इन्नी की भी होंगी, मुट्ठी इन्नी की भी होंगी। हमने एक मुट्ठी आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, मैंने और मेरे बेटे ने खानी है, और उसके बाद। लेकिन एलिया ने कहा मैंने जो कहा वो कर, मैंने जो कहा। और जैसे एलिया ने कहा विधवा ने वैसे किया। पानी भी लाई, बर्तन खाली, बर्तन। अब वापस गई है। अब जो बर्तन खाली था उस बर्तन में और आटा आ चुका है। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। क्यों उसका बर्तन आटे से भर रहा है? क्योंकि वो एलिया के वचन से भर रही है। बोले किसे? एलिया का अर्थ क्या है? इलोहीम यहोवा है। एलिया का अर्थ क्या है? इलोहीम यहोवा है। तो इसका अर्थ है एलिया शैडो है यहोवा की। एलिया नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? बोलो। एलिया नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? तो उस विधवा ने किसके वचन को सुना? यहोवा। और पहले अपने आप को वचन से भरा, और जैसे ही उसने अपने आप को वचन से भरा, यहोवा ने उसके खाली बर्तनों को भरना शुरू कर दिया।
आज मेरी और आपकी डिमांड यही है, यहोवा तू पहले हमारी चीजों को भर, हम खाली की खाली रहें। आमीन बोलेंगे? ऐसे लिखा है ना? हाँ ठीक है, मैं चाहूंगा जल्दी से पास्टर जी आप पढ़ दीजिए 1-2 वचन, क्योंकि हमें पहला राजा 17 अध्याय 9 वचन से। कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर एलिया ने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह पानी लेने जा रही थी तो एलिया ने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी का भी मेरे पास ले आना। उसने कहा, तेरे यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर खाकर मर जाएं। एलिया ने उस विधवा से कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आना, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए कुछ बनाना। क्योंकि इज़राइल का यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर बारिश ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का कभी तेल घटेगा। आमीन। आमीन बोलेंगे? क्यों यहोवा ने उसकी कुप्पी से तेल खत्म नहीं होने दिया? क्यों उसके बर्तन में से आटा खत्म नहीं होने दिया? हमारे सामने सवाल है। इसलिए कि उसने एलिया की आवाज को सुना, इसलिए जब एलिया की बात को उसने आदर सम्मान दिया। यस, ये तो है ही है। एक और बात है, क्योंकि एलिया ने तब तक उसके पास रहना है जब तक बारिश आ नहीं जाती। ये तो बड़ा मुश्किल है। अब तो पक्का उसके पास ही रहेगा, और वो तो फिर उसको तो रोटी भी चाहिए, सब कुछ, पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए। क्योंकि यहोवा आशीष किसके कारण दे रहा है? बोलो, किसके कारण? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जब तक एलिया वहां रहेगा तब तक वो विधवा वचन से भरती रहेगी, और जब वो वचन से भरती रहेगी तब उसकी खाली चीजें भी भरती रहेंगी। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। कहता, जा, जो मैंने कहा ना वो कर। और मुझे सेनाओं के यहोवा ने ये बता दिया है, जब तक अकाल रहेगा, जब तक बारिश नहीं आएगी, तेरी कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होगा, तेरे बर्तन में से आटा खत्म नहीं होगा। आज ये मिरेकल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि लोग वचन से नहीं भरे तो हैं, पर किसी और बातों से और कामों से भरे हैं। और जब तक वो अपने आप को खाली नहीं करते, तब तक वो वचन से भर, और उनकी हदें बढ़, उनके खाली स्थान भर। याद रखें, इसके जीवन में सिर्फ इतना ही चमत्कार नहीं हुआ। आगे जब इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, इसका बेटा मर गया, एलिया के द्वारा यहोवा ने उसे भी जीवित कर दिया। आमीन बोलेंगे? जब आप वचन से भरे रहेंगे, फिर चमत्कार रुकेंगे नहीं, चमत्कार आपके जीवन में होते रहेंगे। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो उस विधवा ने आदर सम्मान एलिया के वचन को दिया। वो एलिया का वचन नहीं है,
वो यहोवा का वचन है, क्योंकि वो सरफत में अपनी इच्छा से नहीं आया, बल्कि यहोवा उसे लेकर आया है कि जा, विधवा की हद्दों को तूने बढ़ाना है और उसके खाली बर्तनों को तेरे द्वारा मैंने भरना है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। एक और तस्वीर है, नाम है अलीशा। बोलिए क्या है? फिर से बोले। एक औरत उसके पास आई है। ये औरत के पास क्या है? वहां एक औरत इसके पास आई है। अलीशा के पास आकर औरत कहने लगी, तेरा दास मेरा स्वामी, उसकी डेथ हो गई, उसने कर्ज लिया था। क्या लिया था? और वो कर्ज वो जीते जी नहीं लुटा पाया, लेकिन अब जिनसे कर्ज लिया था, मेरे दोनों बेटों को वो नौकर बना कर लेके जा रहे हैं। वो तो नबी के बेटे हैं, वो तो यहोवा के दास के बेटे हैं। वो किसी के घर में जाकर नौकर बनेंगे? आपको पता है, कर्ज छोटा नहीं था, कर्ज बड़ा था। पर हमने देखना कर्ज लिया क्यों? कहीं आज हम भी सोच के बैठे जी, जो विधवा का कर्ज उतार दिया तो यहोवा हमारा भी उतार देगा। पता तो होना चाहिए ना कर्ज लिया क्यों है। क्योंकि नाम था उस विधवा के पति का अब्दया। बोलिए। उसने 100 नबियों को इजबल से छुपा कर रखा था। उनके खाने पीने में वो सारा पैसा इस्तेमाल कर रहा था, खर्च कर रहा था। आमीन बोलेंगे? तो उसमें उसका क्या फायदा है? अच्छा, कर्ज हम क्यों लेते हैं? बोलिए। लेकिन उसने कर्ज लिया अपने फायदे के लिए, दूसरों के लिए, नबियों को जीवित रखने के लिए। ऐसे कर्जों को यहोवा आज भी आपको मुहैया करने की सामर्थ रखता है। आमीन बोलेंगे? हम अपने कर्जों को ले लेकर रोते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कैसे होगा। आमीन बोलेंगे? इसकी हिस्ट्री यही है। उसने नबियों के ऊपर खर्च किया था और वो चाहता था कि अगर नबी रहेंगे तो सच्चाई का प्रचार होता रहेगा। अगर नबी खत्म होगा, क्योंकि इजबल कौन? ये पहली औरत है जिसने आंखों में सुरमा डाला, वहां से कॉपी होगी शुरू। ये पहली औरत है जिसने लिपस्टिक लगाई। हाँ, पेंट लिखा, पेंट किया। क्या किया? उन दिनों में लिपस्टिक को क्या बोलते थे? वहां से शुरू हो गया। मैं ये नहीं कहता ना लगो, ये तो आपकी इच्छा है, पर मैं नहीं लगाता। आमीन बोलेंगे? इजबल, आज कलीसिया के अंदर इजबल की आत्मा कार्य करती है। मूर्ति पूजा, गैर मबूदों की, व्यभिचार में लिप्त रहना, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के उसके कार्य हैं। कभी दुआ में कहना, यहोवा इजबल की आत्मा के कार्य दिखा देगा वो सारे आप लोगों को। क्योंकि आपने सारा के कार्य को तो मांगना नहीं। आमीन बोलेंगे? अगर सारा के कामों को देखना तो आपको सारा की बेटी बनना पड़ेगा। अगर इजबल के कामों को देखना है, वो तो बनना क्या है? आधे तो हैं ही, आधा ही बनना है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। युद्धे बाब है। ठीक है, तो अलीशा कहता है, दो नाम मैंने दे दिए, एलिया और, बोलो, एलिया और। अब एलिया के पिछले अक्षरों को लेना है, अलीशा के जो पिछले अक्षर है नामों के, उसको लेना है। जब आप जोड़ेंगे तो यशुआ बनेगा। क्या बनेगा? फिर हम यशुआ के पास में भी आएंगे। ठीक है, तो अलीशा कहता है, तेरे पास क्या है? कर्ज तो चुकाना, तेरे भी पास कुछ है? कहती, हां, तेरी दासी के पास एक कुप्पी तेल की है। आमीन बोलेंगे? अलीशा को पता था एलिया के द्वारा चमत्कार हुआ था, कुप्पी में से तेल खत्म। कहता, बात बन गई। अब तुझे क्या करना है? तुझे अपने आसपास परिवारों से, घरों से जितने खाली बर्तन लेने ले लो। पर बर्तन कैसे होने चाहिए? ना नए और खाली, नए होने चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? खाली होनी चाहिए। ठीक है, उसके दोनों बेटे आसपास क्या, देखो कितनी उनकी आपस में, पड़ोस में कितनी प्यार था। वो मांगने का दे दिया, तुसी जाओ, क्योंकि बना के नहीं रखी, बना के रखी नहीं, बिगाड़ के सब ना रखी।
हाँ हाँ, आप पढ़ना। वो जिस घर में भी बर्तन लेने गए और उन्होंने पता क्या कहा, नमा चाहिए। बहुत मुश्किल है भैना, तो प्लास्टिक दियां कौलियां नहीं छड़ दियां घर च। हाँ हाँ, उन्होंने याद रहिंदा। अच्छी बात है, अच्छा गुण है, क्योंकि बुद्धवान औरत अपने घर को वो एक एक बर्तन दे जाओगे तब घर ही खाली हो जाओ। अच्छी बात है। पर वो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, सुने ध्यान से। तो वो जिस घर में गए उनको नया बर्तन दिया, और एलीशा ने कहा था बर्तनों को कमरे में ले जाना, दरवाजा। बड़ा चमत्कार होता। आज हम स्टेज के ऊपर खड़ा करके बताते हैं ये चमत्कार हुआ। गुप्त में काम देखने चाहते बड़े बड़े, गुप्त में होंगे। आमीन बोलेंगे। अब सुने ध्यान से। औरत के पास वो बर्तन तेल का है, वो ढेल रही है। एक बेटा खाली बर्तन आगे रख रहा है, एक पीछे कर। कहूंगा कि इस दिन ये यहां बहुत बड़ा भेद यहां पर छुपा हुआ है। कोई बर्तन खाली नहीं रहा, कोई बर्तन खाली। ठीक है, पढ़े, जल्दी से पढ़े। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 वचन से। भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा नबी की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानता था। अब ध्यान से सुने सुने सुने। बेटे कितने हैं? और ऊपर से सिर के ऊपर क्या है? बोलिए। इसका अर्थ है ये औरत बहुत गरीब है। यस नो? ये कर्ज उतार। आज के समय में ऐसी परिस्थितियों में डिसीजन गलत लिए जाते हैं। यस नो? एक तो गरीबी, ऊपर कर्जा, बच्चे भूखे, औरत डिसीजन लेती है और वो बुराई में चली जाती है। ये अपनी गरीबी में, बुराई में नहीं गई, यहोवा के दास के पास आई है, यहोवा के पास आई है। आमीन बोलेंगे? नहीं, आप मेरे साथ सहमत नहीं है? कोई नहीं, ना सहमत हो वो अलग बात है। गरीबी के अंदर मैंने बहुत सारी बहनों को, औरतों को गलत रास्ते पे चलते देखा है। उनसे पूछा जाए वो मजबूरियां, ये मेरी मजबूरी थी, ये मेरी मजबूरी थी, ये मेरी मजबूरी थी। हर मजबूरी आपने दिखा दी, लेकिन आपने जीवत यहोवा को नहीं देखा, जो सारी मजबूरियों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। ये उन बहनों के लिए एक एग्जाम्पल है, एक नमूना है, एक उदाहरण है। इसकी परेशानी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन डिसीजन सही है। जब डिसीजन सही होंगे तो सारी चीजें भी सही हो जाएंगी। आज कितने फक्र से हम उसको प्रचार कर रहे हैं। अगर यही औरत बहक जाती, यही औरत बुराई में चली जाती, तो इसका प्रचार किया जाता? नो, कोई प्रचार करता इसका। वो एलीशा के पास आई। हाँ जी, पढ़ें जी। वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि वह मेरे दोनों पुत्रों को अपने यहाँ दास बना कर ले जाए। एलीशा नबी ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ला और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जाना और दरवाजे को बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग कर देना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह तेल भरती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ।
उसने उससे कहा, और तो बर्तन नहीं है। तब तेल थम गया। अब ध्यान आमीन। से सुने, लिखा है मां कहती बच्चों को और बर्तन लेकर आओ। बच्चों ने जवाब क्या दिया? बर्तन तो सारे, बर्तन तो सारे, बर्तन तो सारे, पर याद रखे तेल खत्म नहीं हुआ। तेल खत्म, क्योंकि वो हमारी हद्दों को बढ़ाता है और हमारे खाली सानों को। औरत सबसे पहले अलीशा के वचन से भरती है अपने आप को। अलीशा जो कहता है वो कर रही है। उसने पहले अपने आप को वचन से भरा। याद रखें, उस विधवा ने एलिया के पास जो आई थी, एलिया जिसके पास गया था, उसने एलिया के वचन से अपने आप को भरा। अलीशा के पास जो औरत आई है, उसने भी अपने आप को वचन से भरा। रिजल्ट दोनों वहां पर देखने को मिलते। उसका बर्तन जब तक अकाल पड़ा रहा, उसमें से आटा और कुप्पी में से तेल खत्म। अच्छा, जब आप कुप्पी बोलते ना, आपका ध्यान पता है कैसी, कौन सी कुप्पी पे जाता है? और जो मशीन में तेल डालते हैं, कुप्पी सही नहीं है, एक्चुअली बर्तन है। अब जब बर्तन में आएगा तो बर्तन में तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो दो बातें हमने एलिया और एलीशा के जीवन के अंदर देखी है, और बड़े काम यहोवा ने इनके द्वारा किए हैं। और मैंने आपको कहा, एलिया के नाम के पिछले 2 अक्षर और एलीशा के नाम के पीछे के 2 अक्षर, जब उन दोनों को जोड़ेंगे तो यहोशुआ बनेगा। अब आएंगे अब यहोशुआ के पास। एक दिन यीशु मसीह सुबह सुबह, बोलो, सुबह होती है बस, कईयां तो पता ही नहीं अभी सवेर भी होंगी है। उठना ही जो सिर ते सूरज आया होंदा तो पता कित्थे लगे। भोर, सूरज, पहली किरणें जब सूरज की आती हैं, मेरा यीशु सामने आया। भीड़ इंतजार कर रही, सुबह सुबह भीड़ इंतजार कर रही थी। आमीन बोलेंगे? और यीशु मसीह उनको एक झील के किनारे पे ले आया। कहां ले आया? और वहां पर उसने कुछ नौएं झील के किनारे पर खड़ी देखी, और मशेरे नौ में से उतरकर अपने जाल साफ कर रहे थे। यीशु मसीह सीधा शमौन के पास गया। किसके पास? कहता मुझे तेरी नौ चाहिए, मुझे तेरी, तू भी चाहिए, नौ भी चाहिए। क्यों? तो नौ ड्राइव नहीं करूंगा। ड्राइव कौन करेगा? वैसे ड्राइविंग होती है नौ की, आओ चप्पू चलाने पाते हैं ना, आजकल तो मोटर आ गई, उन दिनों में चप्पू ही थे। तो अब शमौन जो है वो किनारे से थोड़ा सा अपनी नाव को हटाता है। अब पढ़े लूका 5 पहला वचन क्या कहता है? जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और यहोवा का वचन सुनती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव खड़ी हुई देखी, और मछुआरे उन पर से उतरकर अपने अपने जालों को धो रहे थे। आप ध्यान से सुने, एक जो भीड़ है वो यीशु के पीछे क्या करने आई है? वचन सुनने। क्या करने आई? बोलिए बोलिए। जिस दिन आप चर्च ये सोच कर आएंगे कि आज मुझे वचन सुनना है, अब तो सिर्फ चर्च आते हैं हम। मैं नहीं मानता कि आप सोच के आएंगे भी आज मैं वचन सुनने जा रहा हूं। कई लोग कहेंगे आज मैं गीत गाऊंगा, कुछ कहेंगे आज मैं दुआ करूंगा, कुछ आज कहेंगे मैं जाकर पाजी को मिलूंगा, कुछ कहेंगे मैं लोगों से मिलूंगा, ऐसे करके आएंगे। मैं नहीं विश्वास करता कि हम ये सोच के आते आज मुझे वचन सुनना है। अगर आप कहते हैं तो मैं 500 रुपए का नाम दूंगा आपको। हाथ खड़ा करके बताओ कि एक वो कहता है आज मैं वचन सुनने जा रहा हूं, आज मैं वचन से भरने जा रहा हूं। भीड़ क्यों आई? बोले क्यों आई? आमीन बोलेंगे? एक भीड़ यीशु के पास वचन सुनने के लिए आई, और यीशु मसीह ने वचन ही सुनाया उनको, और सुनकर चले गए। करने क्या आए थे? जो उनकी नीड, जो उनकी जरूरत थी, यीशु मसीह ने उनको दे दी। लेकिन जो शमौन है उसकी नीड जो है मछली है, क्योंकि मछली के लिए सारी रात उसने मेहनत की, खाली जाल डालता था,
बोलिए बोलिए बोलिए, फिर से बोले। खाली डालता था, और फिर अपना जाल खाली नाव में रख लेता था। नाव भी खाली है, बोलिए बोलिए, नाव भी खाली है, नाव भी खाली है। याद रखें, जहां पर आपका यीशु आ जाएगा, खाली चीजें खाली नहीं रहेंगी। थोड़ी देर में देखना, ना तो जाल खाली रहा, ना नाव खाली रही। हालेलुया बोलिए। ठीक है, पढ़े जाके। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर यीशु ने शमौन से विनती की कि नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, अब गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने यीशु को उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ भी ना पकड़ा, तो भी अब तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां उस जाल में आ गई। और ध्यान से सुने, लिखा है यीशु मसीह भीड़ को वचन सुनाने लगे और भीड़ वचन सुनने लगी। थोड़े टाइम के बाद यीशु मसीह कहता है कि शमौन, तू अब नाव को गहरे में ले चल। कहां ले चल? अच्छा, जब यीशु वचन सुना रहा था, शमौन कहां था? यीशु के वचन से भर रहा था। जाल भरने से पहले, नाव को भरने से पहले शमौन का जीवन वचन से भरना जरूरी था। हम कहेंगे कैसे पता चलेगा? आगे जाके पता चलेगा, मैं दिखाऊंगा। जो वचन से भर जाते हैं ना, तो वो कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं। ऐसे नहीं होगा, कूड़ा करकट भी अंदर ही, और वैसे होता तो नहीं, लेकिन हो रहा है। होता नहीं है, वो अंधेरा और रोशनी कभी इकट्ठे नहीं होती। अंधेरा आएगा, रोशनी आएगी। होता या नहीं होता? होता तो नहीं है, पर हो रहा है। रोशनी भी साथ में है और अंधेरा भी साथ में है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे पढ़ें जी। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ भी ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां उस जाल में आ गई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे आवाज दी कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वह नाव डूबने लगी। 5 मिनट पहले क्या थे? बोलिए, क्या क्या खाली था? पहले तो शमौन का जीवन खाली था। सबसे पहले, फिर से बोले, यीशु ने किससे भरा? किससे भरा? जब वो वचन से भर गया, तो ये याद रखे, मैंने आपको पहले बताया है, यहोवा उनकी हद्दों को बढ़ाता है और यहोवा उनके खाली स्थानों को। हम शमौन के जीवन में देखते हैं, वो शमौन यीशु के साथ है, वो शमौन यीशु के पास है। यीशु अगर भीड़ को प्रचार कर रहे हैं, तो शमौन भी उस भीड़ का हिस्सा है। जैसे भीड़ वचन सुन रही है, शमौन भी वैसे ही वचन सुन रहा है। भीड़ की जरूरत सिर्फ यह थी कि उनको वचन चाहिए, लेकिन शमौन की जरूरत उसको मछली चाहिए। और मेरा यीशु जानता है तेरी जरूरत क्या है। तेरी जरूरत, जेड़ा इस्राएलियां नू बदला नाल टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। ओ बन के यहोवा बैरी उन्हां दे मारे,
मेरे लिए मसीहा पानी जान बारदा मूसा ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ मूसा ਲਈ ਬਣਾਇਆ तीन उदाहरणें हमने देखी है। हर उदाहरण के अंदर यीशु मसीह ने स्थानों को भरा है। वो कल, आज और जुगन जो आप एक काम करें वो दो काम करेगा। आप वचन से भर जाएं। किससे भर जाएं? फिर से बोलें। 8 वचन पढ़े जी इसी का। ये देखकर ये सारी चीजें, जाल भरा हुआ देख लिया, 9 भरी हुई देख ली, दोनों 9 भरी हुई हैं। और जब ये चीजों को शमौन पतरस ने देखा, ठीक है आगे, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और यीशु से कहा, हे अदनोई मेरे पास से जा, मेरे से चला जा, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी हूं। कहां कहते हम ये बात हम स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन वो स्वीकार करता है जो वचन से भरा है। उसको पता है हां मैं पापी हूं। आमीन बोलेंगे। अब उसको ना तो भरा हुआ जाल चाहिए, ना भरी हुई नौ चाहिए,
क्योंकि याद रखें, 9 को भरने वाला जाल को भरने वाला उसे चाहिए। आज हमें जरूरतें हमारी पूरी हो, पर जरूरतों को पूरा करने वाला पास हो या ना हो। प्रियजनों, शमौन पतरस मेरे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। पहली बात, शमौन ने अपनी नौ दी है यीशु मसीह को, अपना समय दिया है। जो समय आराम करने का था उसने वो समय दे दिया है। हम तो बचा कुचा समय देते हैं, और जो बचा कुचा देता ना कूड़ा करकट की तरह, फिर वो बाहर ही रहेगा और फिर आग में उसको डाल दिया जाएगा। अगर हम उसे बचा कुचा देते हैं तो वो भी फिर हमें बचा कुचा ही देता है। अगर हम उसे वो देते हैं जो शमौन पतरस ने दिया, तो सोच लीजिए, देखो कैसे उसको लपालप कर दिया यहोवा ने, उसकी हदों को बढ़ा दिया। और एक दिन आया, वो कहता है, शमौन पतरस, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं। जमीन पे खोलोगे, स्वर्ग में खुलेगा, जमीन पे बांधोगे। क्योंकि वो कहता है, मैं पापी हूं। क्या कहता है? हम दूसरे को कहते हैं, तू पापी है। जिस दिन हमने ये बात सीख ली, मैं विश्वास करता हूं हदें हमारी बढ़ जाएंगी, खाली स्थान हमारे भर जाएंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सारी महिमा